नमस्कार दोस्तों, चलो जानते हैं इस वीडियो से जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस 4 मोटिवेशनल का सारांश एक ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध गढ़वाल कहानी है जो गोदी, जिनकी एक बुद्धिमान महिला थी। वह गोदी में अपने बेटे के साथ बसती थी और गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्णता विचार का सम्मान करते थे। एक बार गोदी के बेटे ने गांव के लोगों को बताया कि उनकी माँ बहुत धार्मिक है और हमेशा बोलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग उस पर हंसे और कहने लगे कि उसने कितनी ही अजीब बातें कह दी। इस पर गोदी ने अपने बेटे को बताया कि यह वाक्य उन्होंने एक अनुभव से सीखा था। कुछ समय पहले उनके बेटे के घोड़े चोरी हो गए थे। लोगों ने उनसे पूछा कि वह इसे कैसे ठीक करेंगे। उन्होंने तब कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वे दोनों घोड़ों के साथ अपने गांव से बाहर गए और घोड़ों को खोजने के दौरान वे एक खोज में एक बहुत बड़ा और मजबूत घोड़ा पा लिया। उस घोड़े ने उन्हें अच्छे पैसे कमाने में मदद की और उनके बेटे के लिए एक सशक्त साथी का काम किया। गोदी ने अपने बेटे से कहा, यही उसका योगदान है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में होने वाली हर घटना को एक कारण है। अक्सर हमें उसे समझने में समय लग सकता है। बुद्धिमानी और समझदारी हर स्थिति को स्वीकार करना हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कहानी नंबर 2। बौद्ध धर्म के अनुसार जो होता है अच्छे के लिए होता है का संदेश विश्वास करता है कि हर घटना में एक नियमितता है और यह उसमें शामिल है। यह एक ऐसी कहानी है जो इस सिद्धांत को प्रकट करती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बौद्धिक महिला रहती थी। उसके पास एक बच्चा था और वह हमेशा लोगों को सिखाती रहती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव के लोग उसे इस विचार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह इसे अपना धार्मिक और आध्यात्मिकता विश्वास मानती थी। एक दिन उसके बेटे ने लोगों से कहा कि उसकी माँ धार्मिक है। वह कहती है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। लोगों ने मजाक बनाने लगे, लेकिन उसके बेटे ने उन्हें यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका एक ही बेटा था और उसका घोड़ा बर्बाद हो गया था। लोगों ने उसकी बुरी किस्मत पर टिप्पणी की, लेकिन वह बस यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद विदेशी सेना आई और सभी युवकों को सैन्य सेवा के लिए ले गई, लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति के बेटे को सैन्य सेवा के लिए नहीं लिया गया क्योंकि उसका घोड़ा बर्बाद था। लोगों ने उसकी किस्मत पर फिर से टिप्पणी की, लेकिन वह फिर से कहता रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में होने वाली हर घटना का एक कारण होता है और हमें हर स्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सोच में सकारात्मक और समझदारी आती है और हमें जीवन के प्रत्येक पल का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है।
कहानी नंबर 3, जो होता है अच्छे के लिए होता है का सिद्धांत एक कहानी माध्यम से समझाया जा सकता है। एक बार गांव में एक बौद्धिक गुरु थे। उनके पास एक बहुत ही शांत और समझदार शिष्य था। गुरु ने अपने शिष्य से सिखाया कि जीवन में होने वाली हर घटना का एक कारण होता है और हमें उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन गुरु और उसका शिष्य एक सफर पर निकले। वे एक दिन नदी के किनारे आए जहां वे एक युवक को देखा जो बहुत अधीर और चिंतित था। गुरु ने उसको पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? युवक ने कहा, गुरुजी, मेरा घर आग लग गया और सभी मेरे सारे संपत्ति नष्ट हो गए। गुरु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बुरी घटना है, लेकिन शायद इसमें कुछ अच्छाई भी हो सकती है। उसके बाद कुछ देर बाद वे वहीं से आगे बढ़ रहे थे। एक शिशु को नदी में पाया जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर था। गुरु ने शिष्य को बचाया और शिष्य से पूछा, देखो, इस घटना में कुछ अच्छा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि हर घटना में एक संदेश, एक नई समझ होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है का सिद्धांत हमें इस बात का आदान प्रदान करता है कि हमारी स्थितियों में एक दृष्टिकोण और समर्थन खोजना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ और बुद्धिमत्ता के माध्यम से हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कहानी नंबर 4, बौद्ध धर्म में जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत बताता है कि हमें जीवन के हर घटना को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए अच्छे के लिए ही होता है। एक बौद्ध गाथा इस सिद्धांत को समझाने में मदद कर सकती है। एक समय की बात है, एक बौद्ध साधु थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। वे गांव के लोगों के बीच बहुत ही सम्मानित थे, क्योंकि उनके बुद्धिमानी और संतोषी आचरण के कारणों। एक दिन उनके पास एक बहुत ही उदार और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति आया और उसने उस साधु को एक बहुत ही सुंदर हाथी का दर्शन कराया। हाथी बहुत ही विशाल और सुंदर था और लोगों को उसका दर्शन करने में बहुत आनंद आया। लेकिन उस समय गांव में एक संकट आ गया और बाढ़ आने की संभावना थी। लोगों ने साधु से कहा, हाथी बहुत भारी है, वह हमारे खेतों को नष्ट कर सकता है, कृपया हमें इसे हटाने में मदद करें। साधु ने उनकी सुनी और हाथी को अपने पास बुलाया। उन्होंने हाथी को उपवन में ले जाकर एक बहुत ही शांत और सुकून भरा स्थान दिया, जहां वह आराम से रह सकता था। हाथी ने उस स्थान को बहुत पसंद किया और वहां ठहर गया। कुछ दिनों बाद वाकई बाढ़ आ गई और गांव के अन्य हिस्से में बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन साधु के स्थान पर हाथी के आगमन के स्थान पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे लोगों ने समझा कि हाथी के आगमन ने उन्हें बाढ़ से बचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में होने वाली हर घटना का एक पूरा समय होता है और हमें इसे स्वीकारना चाहिए। हाथी की उपस्थिति ने साधु और वासियों के लिए एक अच्छा परिणाम लाया।
जो उन्हें समझने के लिए प्रेरित करता है। स्थितियों को भरोसे और सहनशीलता से स्वीकार करें। इस चारों स्टोरी से हमें एक ही शिक्षा मिलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए एम के बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।